हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हम लोग यहाँ पर फॉर्मल चार्ज के बारे में डिस्कशन करेंगे। फॉर्मल चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो ये केमिकल बॉन्डिंग का ही एक टॉपिक है। इसमें हम लोग फॉर्मल चार्ज के बारे में पढ़ने वाले हैं। फॉर्मल चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज क्या है कि किसी भी मॉलिक्यूल पर एक हाइपोथेटिकल चार्ज हाइपोथेटिकल चार्ज है। हाइपोथेटिकल चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हाइपोथेटिकल चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। उसके लिए हमें यहाँ पर आपको पहले चाहिए आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या चाहिए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? आपका आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट सेल, किसी भी जो एटम होता है उसके आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है कि जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। ठीक है, तो उनको हम क्या बोल देंगे? नॉन बॉन्डिंग। उनको हम और क्या 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 बोल सकते हैं? लोन पेयर कह सकते हैं। क्या बोलते हैं उनको? हम लोन पेयर। ठीक है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, इन बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको चीज़ें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। आपको फॉर्मूला क्या लगाना है फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई टू। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर टर्म मैंने लिखी है इनको हम वन बाई वन क्या करेंगे? समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि एक मॉलिक्यूल है आपके पास, ये H2O है। क्या है ये? H2O। ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है H2O। ठीक है, ये वाटर है और वाटर में कुछ बॉन्डिंग इस तरीके से होती है। इधर देखिए, यहाँ पर ये H है, एक H इधर रहेगा और यहाँ पर रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स। कौन से इलेक्ट्रॉन्स? इनको हम बोलेंगे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये जो मैं एरो से मार्क कर रहा हूँ, देख रहे हैं ना, ये आपके कैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं? नॉन बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को हम और क्या बोल देते हैं? लोन पेयर। अभी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 हैं, तो ये आपका लोन पेयर भी है। तो लोन पेयर में, एक लोन पेयर में दो होते हैं, तो यहाँ पर लोन पेयर कितने हैं हमारे? दो लोन पेयर हैं। कितने लोन पेयर हैं? दो लोन पेयर हैं। एक लोन पेयर में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने आ गए हमारे? 4 आ गए। अब जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, देख रहे हैं आप, सिंगल बॉन्ड है। इस सिंगल बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है और इस सिंगल बॉन्ड में भी दो इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर ये जो हमारा इस तरह से मार्क किया मैंने इसको, ये वाला और ये वाला पेयर, ये क्या होगा आपका? बॉन्डिंग, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होगा। क्या होगा ये? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर समझने वाली चीज क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं आपके? 6 होते हैं। कितने होते हैं? ऑक्सीजन पर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो अभी पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना सीखेंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल में चले जाएंगे। पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल हमें बताएगी कि कैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब मान लीजिए हमारे पास अगर कोई ग्रुप 14 है, 14 ग्रुप एलिमेंट है, तो उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे आपके कितने होंगे? 4 होंगे। कितने होंगे? 4। अगर कोई 15 ग्रुप एलिमेंट है तो उसमें कितने होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5 होंगे। तो ये मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक, ये तो हमारी आ गई यहाँ पर ट्रिक वाली बात।
कौन सी वाली बात आ गई? ट्रिक वाली बात आ गई। अब कैसे हम लोग निकालेंगे? अब मान लीजिए कोई एलिमेंट है हमारे पास, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है, ठीक है। तो इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा यहाँ पर? 2,6, 2,6। तो ये वाला जो सेल दिख रहा है आपको L, ये देख रहे हैं आप, ये जो सेल है आपका, ये जो सेल दिख रहा है, इस एलिमेंट के लिए ये इसका आउटर मोस्ट सेल है। कौन सा सेल है? आउटर मोस्ट सेल। अब मैंने क्या बोला था? जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में होते हैं, हम आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही क्या होते हैं? आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजक इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उनको क्या बोलते हैं? संयोजक इलेक्ट्रॉन, संयोजक इलेक्ट्रॉन। कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के भी हैं, वो देखते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए यहाँ पर? इसके 6 आ गए। कितने आ गए? 6। तो ये दूसरा मेथड आपका, अगर आप SPDF से अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, SPDF से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, SPDF से 1s2 और 2s2 और 2p4। तो P वाले इलेक्ट्रॉन को, तो लास्ट के जो दो सेल हैं, लास्ट के जो दो हमारे यहाँ पर सब सेल हैं, तो ये इनमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 + 2 4। तो टोटल कितना आ गया आपका? 6। तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए आपके? 6 आ गए। कितने आ गए? 6। ठीक है। नाइट्रोजन का देख लेंगे। यहाँ पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का कितना होता है? 5 होता है। तो 1s2, 2s2 और 2p3। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए हमारे पास? कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए? देखिए यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? यहाँ पर 5 आ गए। ठीक है, 2 + 3। अगर इसको KLMN से आप करते हैं, K और L, तो कितना हो जाएगा? 1 मिनट। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है। बाई मिस्टेक मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया था। तो कितना होता है? ये 7 होता है। अगर KLM के अकॉर्डिंग देखें, KLM के अकॉर्डिंग देखें तो 2,5। अब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए हमारे पास? ये आ गए हमारे पास, कितने आ गए? 5 आ गए। यहाँ से देखिए, आउटर मोस्ट सेल यही है ना, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 5। ठीक है। तो आपको हर बार निकालना नहीं है, थोड़ा सा आप इसको यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आप ट्रिकी वे में काम करेंगे। अगर कोई 14 ग्रुप है, अगर कोई कैसा ग्रुप है, मैंने आपको बताया था एलिमेंट को याद कैसे रखना है। देखिए यहाँ पर बैगन, आलू, गाजर इन थैला, इन थैला, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ठीक। कहे शिव जी सुनो पार्वती, ये आपका आ गया। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ठीक, ये आ गया आपका नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी या बेकार। ओल्ड स्टाइल से टीपू, ओल्ड स्टाइल से टीपू। और यहाँ पर जाएगा फिर कल बाहर आई आंटी। तो ये ग्रुप, इसका ग्रुप कितना है हमारा? इसका ग्रुप है 13। यहाँ मैं ग्रुप लिख देता हूँ। और इसका है 14, इसका है 15, इसका है 16 और इसका है 17। तो आप देखिए यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन,
इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 3, इसमें कितने होंगे जितने भी एलिमेंट हैं 4, अगर इसमें कोई 15 ग्रुप में रहता है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 5, अगर यहाँ कोई रहता है उसके 6 और यहाँ कोई रहता है उसके 7। ठीक है, तो इस तरह से आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन को याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और आती है। हाँ, अब मान लीजिए कि यहाँ पर H2O दिया है। क्या दिया है H2O दिया है, तो H2O का हम यहाँ पर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और हाँ, मैं एक चीज़ बता रहा था आपको, अगर कोई सिंगल बॉन्ड है, ध्यान देना, अगर कोई सिंगल बॉन्ड है तो उसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। अगर कोई डबल बॉन्ड है, अगर कोई डबल बॉन्ड है उसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4। अगर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है उसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे आपके 6। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ अगर हमें ऑक्सीजन पर निकालना है, हमें क्या निकालना है ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज निकालना है। क्या निकालना है फॉर्मल चार्ज। तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ऑक्सीजन पर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4। और यहाँ एक बॉन्ड पेयर ये है, एक बॉन्ड पेयर बॉन्ड में ये है। ठीक, तो फॉर्मल चार्ज कितना होगा इसका, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6 माइनस, और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 4, और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 4 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना आ गया 6 माइनस 4 माइनस 2। तो ये क्या बता रहा हमें कि ऑक्सीजन पर जो फॉर्मल चार्ज है वो कितना है आपका 0 है। कितना है 0 है। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये पता चलेगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ठीक, यहाँ पर हमारे पास कार्बन डाई सल्फाइड है, कार्बन डाई सल्फाइड। तो अगर मुझे, पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। तो यहाँ आ गया सल्फर और इधर भी आ गया सल्फर। ठीक है, कार्बन के पास कोई भी वैलेंस कोई भी लोन पेयर नहीं है। अभी कार्बन के पास जो लोन पेयर है, जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, वो अभी क्या है 0 है। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, इसने चारों ही बॉन्डिंग में यूज कर लिए। कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होगा इसका। देखिए ये, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, और 2 2 की शेयरिंग यहाँ पर सल्फर करेगा, और 2 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इधर से सल्फर करेगा। ठीक, सल्फर के कितने होते हैं 6 होते हैं, और सल्फर के ऊपर आप 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको और थोड़ा सा सही करके लिख देता हूँ, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में। तो अभी सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस, उसने 2 कार्बन के साथ बॉन्डिंग करके यूज कर लिए। ठीक, अब मुझे यहाँ पर क्या निकालना है फॉर्मल चार्ज निकालना है। क्या निकालना है मुझे फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज फिर से वही फॉर्मूला, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल्स टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ गया। तो कार्बन पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कार्बन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 4, और माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएंगे, इस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। और बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखिए, दोनों डबल बॉन्ड हैं, दोनों डबल बॉन्ड में इधर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और इधर भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। 4 और 4 कितने हो गए 8 हो गए, डिवाइडेड बाई 2। तो अभी कितना आ गया 4 माइनस 0 माइनस 4। तो फॉर्मल चार्ज कितना हो गया ये 0 हो गया।
कार्बन का फॉर्मल चार्ज कितना हो गया, 0। ठीक, अब NH3 अमोनिया, अमोनिया का स्ट्रक्चर बना लीजिए इस तरह से, इस तरह से स्ट्रक्चर बना लीजिए अमोनिया का। अमोनिया में 2 इलेक्ट्रॉन, अमोनिया में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं नॉन बॉन्डिंग। अमोनिया का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5, क्योंकि ये जो अमोनिया है ये 15 ग्रुप का है। कौन से ग्रुप का है, 15 ग्रुप का है। तो फॉर्मल चार्ज निकाल दीजिए यहाँ पर, फॉर्मल चार्ज फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। तो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 5 माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। भाई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं। अब माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, देखिए 3 सिंगल बॉन्ड है, तो 3 सिंगल बॉन्ड, भाई एक सिंगल बॉन्ड में आपको याद रखना है, एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। तो 3 सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, भाई 6 हो जाएंगे ना। 3 सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 गुणा 3 बराबर 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आप 6 लगा दीजिए, डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ आ जाएगा 5 माइनस 2 माइनस 3, और ये कितना आ गया आपका, 0 आ गया। तो नाइट्रोजन पर जो फॉर्मल चार्ज है, नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज कितना हो गया, 0 हो गया। नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज कितना हो गया, 0 हो गया। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे ओजोन के लिए, ओजोन। तो ओजोन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होता है, O3। अब देखिए ओजोन है ये, ओजोन का हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं इस तरह से, इस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और ये इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से। और इसको मैं ना यहाँ बॉन्ड को ब्रेक कर देता हूँ, 1 2 और 3 नंबरिंग कर देता हूँ ऑक्सीजन की। तो मैंने 3 वाला जो बॉन्ड था वो 2 पर मैंने शिफ्ट कर दिया है। तो 2 पर जब मैंने शिफ्ट किया, तो जहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, जहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ वहाँ पॉजिटिव चार्ज, और जिस एटम पर ब्रेक हुआ वहाँ नेगेटिव चार्ज। ठीक, अब इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप मेंशन कर दीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में शेयर हो गए। ठीक, यहाँ कितने बचे, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन थे और एक से बॉन्ड बना लिया 5, और 1 इलेक्ट्रॉन आएगा आपका नेगेटिव चार्ज से। 1 इलेक्ट्रॉन किससे आया, नेगेटिव चार्ज से। देखिए 6 इलेक्ट्रॉन थे इस पर 6 इलेक्ट्रॉन थे। एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन गया बॉन्डिंग में, सिंगल बॉन्ड में, और 1 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो टोटल कितने आ गए यहाँ पर, 6 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए 6 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, और इसमें देखिए, इसमें ऊपर वाले में 3 नंबर वाले में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे। भाई इस वाले पे कितने थे, 6 थे। यहाँ पर देखिए 6 इलेक्ट्रॉन थे। अभी 3 चले गए बॉन्डिंग में, 3 चले गए बॉन्डिंग में, और एक पॉजिटिव चार्ज से माइनस हो गया है। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब यहाँ पर हम माइनस कर देंगे 1। तो टोटल कितने आपके बचेंगे, 2 बचेंगे। तो यहाँ पर 2 आप जो है इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए। अब इसका फॉर्मल चार्ज बताइए 1 वाले का, हमें 1 वाले का बताना है। तो 1 वाले का ये 1 है, और ये 2 है, और ये 3 है। देखिए 1 वाले का, 1 में 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। इसके साथ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, माइनस, सॉरी नहीं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यहाँ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है।
इस पर देखिए, और माइनस, और ये जो बॉन्ड है इसने डबल बॉन्ड जो बना रखा है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? 4 है, डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ गया यहाँ पर? 6 माइनस 4 माइनस 2 बराबर कितना आ गया? 0। तो यहाँ पर फॉर्मल चार्ज कितना आया आपका? 0 आ गया। अब यहाँ चेक कीजिए, फॉर्मल चार्ज इक्वल्स टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए तुरंत, और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें? 2 और 2 4, भाई 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, और 2 ये हो गए, 6 हो गए। यहाँ 6 लिख दीजिए, माइनस माइनस, और यहाँ कितना आएगा आपका? 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है, इस वाले बॉन्ड में, इस वाले बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ कितना है? 6 माइनस 6 माइनस 1, तो ये और ये कट जाएंगे, तो इस पर फॉर्मल चार्ज कितना आ जाएगा? -1। इस पर फॉर्मल चार्ज कितना आया? -1। अब यहाँ पर ये हमने किसके लिए निकाला है? 2 के लिए निकाला है। अब 3 के लिए देखिए, थर्ड नंबर का ऑक्सीजन, फॉर्मल चार्ज इक्वल्स टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, देखिए इसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4 इधर हो गए, इधर कितने हैं? इस वाले बॉन्ड में 4 हैं और इस वाले बॉन्ड में 2 हैं, तो 4 और 2 6 हो गए। एक मिनट, सॉरी, नॉन बॉन्डिंग आएगा ना यहाँ पर। हाँ, तो नॉन बॉन्डिंग में कितने आ गए? 2। यहाँ पर देखिए थर्ड पे 2 हैं, और -6 अपॉन कितना आएगा? 4 और 2 6, तो कितना आ गया? 6 -2 -3, तो कितना आया? 6 -5, और यहाँ कितना आया? +1। देखिए इसमें कितना आ रहा है? +1 आ रहा है। इसमें कितना है? +1, इसमें माइनस, इसमें माइनस। ठीक है, तो आपको इस तरीके से, आपको इस मेथड से आपको फॉर्मल चार्ज निकालना है। आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, आगे देखते हैं हम लोग, कार्बोनेट आयन, इसमें आपको फॉर्मल चार्ज निकालना है। ठीक है, तो कार्बोनेट आयन में 2 नेगेटिव चार्ज हैं, तो इसका स्ट्रक्चर आप बना लीजिए इस तरीके से, ये और ये, इधर माइनस और इधर भी माइनस, तो ये इसका स्ट्रक्चर होगा। अब यहाँ पर इसके पास 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कितने होंगे? 6 होंगे, इसके पास भी 6 होंगे। ठीक है, अब इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए। तो पहले हम निकालेंगे यहाँ पर 1 पर निकालेंगे। पहले हम फॉर्मल चार्ज कहाँ निकालेंगे? 1 पर निकालेंगे। तो 1 पर हम लोग निकालेंगे, तो इसमें फर्स्ट ऑक्सीजन पर, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6, और माइनस लोन पेयर कितने हैं इसमें? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 4 हैं माइनस, और इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर? 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 6 -4 -2, तो ये कितना आ गया? 0। यहाँ पर जो फॉर्मल चार्ज रहेगा, यहाँ पर फॉर्मल चार्ज कितना रहेगा? 0 रहेगा। कितना रहेगा? 0। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, सेकंड वाले में देखेंगे, तो सेकंड वाले में देखिए, सेकंड वाले में बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6 माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2/2, तो कितना आ जाएगा? 6 और 6 क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे, और यहाँ पर कितना आएगा? -1। तो यहाँ पर
फॉर्मल चार्ज कितना है, यहाँ पर फॉर्मल चार्ज होगा आपका -1। ठीक। थर्ड वाले में देखिए कितना आ रहा है, थर्ड वाले 6 आ जाएंगे यहाँ पर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस, यहाँ कितना आएगा, नॉन बॉन्डिंग 6 और -2 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर भी कितना आ गया, -1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मल चार्ज कितना होगा, यहाँ पर फॉर्मल चार्ज कितना होगा, -1। तो आपको इस तरह से फॉर्मल चार्ज काउंट करना है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या इसका यूज़ है, फॉर्मल चार्ज का यूज़ क्या है। देखिए, अगर किसी का फॉर्मल चार्ज 0 है, ध्यान देना बात पर, किसी का फॉर्मल चार्ज कितना है, अगर फॉर्मल चार्ज कितना है, 0 है, अगर फॉर्मल चार्ज कितना है, 0 है, तो वो जो मॉलिक्यूल रहेगा मोर स्टेबल रहेगा। किस कंडीशन में रहेगा, स्टेबल कंडीशन में रहेगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जो फॉर्मल चार्ज का अगर हम सम कर दें, फॉर्मल चार्ज का अगर हम यहाँ सम कर देते हैं, फॉर्मल चार्ज सम बराबर किसके होता है, टोटल चार्ज के। किसके होता है, टोटल चार्ज। तीसरा हमारा जो फॉर्मल चार्ज है, फॉर्मल चार्ज से हमें क्या पता लगता है, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। आप लोगों को अभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, सब इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। और अगर किसी के पास नेगेटिव चार्ज है तो वो क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन रिच है प्लस न्यूक्लियोफाइल है। ठीक। दूसरा आपका इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी कि इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दो ही चीज़ों पे चलती है। जब आप मैकेनिज्म पढ़ते हैं, जब किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ते हैं, तो वहाँ पर कहानी जो स्टार्ट होती है आपकी इलेक्ट्रोफाइल से और न्यूक्लियोफाइल से ही स्टार्ट होती है। ठीक है, तो इन सब का हमें जो यूज है फॉर्मल चार्ज का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के लिए रहेगा। ठीक है, चलिए, तो इस वीडियो में केवल इतना ही था। आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।